हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों का फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ था ट्रिपल एस की ऐप पे जेकेपीएसआई का, उसके बारे में उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि अगर यही एग्जाम होता तो इसका सेफ अटेम्प्ट क्या था, इस टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता अगर ये पेपर होता। तो पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ये जो 5 टेस्ट हैं ये हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्च को ये पहला टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। आप लोग चाहें तो इसको दे सकते हैं वापस, अगर अभी तक आपने नहीं दिया। नेक्स्ट टेस्ट आपका कल होगा यानी कि 14 मार्च को, इसका एनालिसिस वीडियो आपको 17 मार्च को मिलेगा। तब तक अगर अभी आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया तो आप पहले एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद ये वीडियो को देखना, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल सके कि क्यों इस टेस्ट में जो है जेकेपीएसआई की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप लोग ट्रिपल एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, वहां पे आप लोगों को स्टोर सेक्शन में जाना है, लॉग इन करके वहां पे आप लोगों को एक कोर्स दिख जाएगा। पूरा कोर्स में हम लोगों ने सारे लेक्चर्स आप लोगों को दिए हैं, नोट्स वहां पे है, टॉपिक टेस्ट है, एमसीक्यू सीरीज वहां पे चलाई जा रही है और साथ ही साथ वहीं पे ही आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपको अलग से टेस्ट लेने हैं तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के साथ। सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो अभी देखा है, जो इस पेपर का पैटर्न और जो लेवल था वो हम लोगों ने रखा था मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा डिफिकल्ट हम लोगों ने इसको नहीं रखा था। रीज़न क्या है, जेकेएसएसबी ने रिसेंटली जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसका लेवल भी मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो हम लोगों ने उसी के आसपास रखने की इसको कोशिश की है। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं तो दोनों में क्यों और क्या फ़र्क है मॉक टेस्ट के बीच में। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्या था, हमें 8 सेक्शंस दी गई थी जिसको फर्दर डिवाइड किया था 120 मार्क्स में या 120 क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमें 14 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि किस से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोगों ने इक्वल वेटेज रखते हुए सबको सेट किया है। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी नहीं कहा हुआ कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 120 क्वेश्चन होंगे लेकिन पेपर आपका है 150 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे जो हम लोगों ने करंट इवेंट्स सेक्शन रखी गई थी, मैं एक एक सेक्शन को लेके आऊंगा। देखो, करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो जो हमारा फाइनेंस का पेपर था उसमें करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा बहुत बेसिक लेवल के पूछे गए थे, लेकिन एक तरफ मैं फाइनेंस की बात करूंगा यानी कि जो जेकेएसएसबी का लेवल रहता है, दूसरी जगह हम बात करेंगे जो हमारे टेस्ट का लेवल था। और हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रखे थे। तो मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा, मार्क्स की नहीं, मार्क्स की बात मैं लास्ट में करूंगा। देखो, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे थे, हम लोगों ने कोशिश की गई थी यहाँ पे कि लेवल जो होगा टेस्ट का वो इतना डिफिकल्ट नहीं हो। जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जे एंड के लेवल के हो गए या नेशनल लेवल के, वैसा ही रखने की कोशिश की थी। जो ज़्यादातर न्यूज़ हाईलाइट में थी उसे रखा गया था यहाँ पे, ताकि आप लोग इसको आंसर कर सकें। और बहुत सारे बच्चों ने इस सेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। दूसरी सेक्शन जो हमारी थी हिस्ट्री सेक्शन, उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ को देखा। देखो, पेपर में आपको बता दूं जो हिस्ट्री सेक्शन है, अगर इसके 10 क्वेश्चंस आएंगे तो जो ज़्यादा वेटेज होगी 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि पेपर का सिलेबस अगर ध्यान से देखोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड फ्रीडम स्ट्रगल या जिस भी तरीके से लिखा है नेशनल मूवमेंट। तो इससे ऑब्वियस है कि फाइनेंस में भी हम लोगों ने देखा 1859 पे क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोगों ने सारे जो एक मॉडर्न हिस्ट्री की कंपाइल पीडीएफ और मेडिवल की कंपाइल पीडीएफ अपलोड कर दी है, अब आप लोग रिवीजन वहां से कर सकते हैं। इस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी के लिए हम लोगों ने सेम वेटेज रखी है, 3-3-4 का रखा था, लेवल पेपर की तरह था। अगर आप लोग इन सेक्शंस में 6 से 7 क्वेश्चन सही करके आए हैं पहले टेस्ट में, तो आप लोग मान के चले कि आपकी हिस्ट्री सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को उससे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप बस रिवाइज करते चलो। अगर इस टेस्ट में जो आप लोग 6 से 7 करें, जैसे हम लोगों ने पूछा था मोहम्मद गोरी पे क्वेश्चन था, विलोरे म्यूटिनी पे क्वेश्चन था, म्यूटिनी पे था। इसके अलावा अगर हम बात करें पहला नेटिव इंडियन रूलर कौन सा था जिसने अपने कॉइन्स को किया था लॉन्च, तो ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। जलियांवाला मस्करे के बारे में था। पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन के आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी का लेवल अच्छा था। इस सेक्शन में अगर आप 5+ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इसमें माना जाएगा आप लोगों का स्कोर, जो मॉक टेस्ट फर्स्ट था हमारा। बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी, देखो पॉलिटी के एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब कितने होंगे ये एज इट इज़ कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पेपर में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल क्या रहेगा इनका, देखो पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेवल 2 तरीके का होता है, एक एसएससी लेवल का जो एसएससी के पेपर में पूछा जाता है, और एक होता है जो यूपीएससी में पॉलिटी आपको देखने को मिलती है। यूपीएससी के पॉलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी।
हो सके तो देखो आप लोगों को क्या काम है अभी, आप लोग कहीं से भी अगर आपको एसएससी लेवल के एमसीक्यूज मिलते हैं ना पॉलिटी के, आप उसको लगाना शुरू कर दो। कोई चीज़ अगर आपकी ऐसी मिस होती है जो पेपर में पूछी गई है, आप लोगों को नहीं आता है, तो उसको आप लोग नोट डाउन करो, ऐड करो अपने नोट्स में। ऑलिव बोर्ड के नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों ने ऑलिव बोर्ड की बुक ली है, उसमें पॉलिटी सेक्शन जो आपका ये है क्या नाम लेते हैं इकोनॉमिक्स है, ये सारा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे बात करूंगा इकोनॉमिक्स की, तो अंकुश मैम ने जो पेपर सेट किया था अच्छे लेवल का पेपर था। इस सेक्शन में भी अगर आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फाइनल पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। हम लोगों ने 10 रखे थे, लेकिन वो 10 भी करंट इवेंट्स वगैरह सबको ध्यान में रखते रखे थे यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर बात करें तो इस सेक्शन को बच्चों ने फाइनेंस में भी पढ़ा है और जेकेपीएसआई में भी आप लोगों ने पढ़ा है। पेपर में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो सबके लिए होगा। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमारे टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्पीशीज पे था, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी वहां पे आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन का लेवल था ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डिस्कवर्ड इन विच ईयर। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हुई हैं। इसके अलावा अर्थ समिट के बारे में क्वेश्चन था एक टेस्ट में, जिसको कि इसका एक और नाम क्या है। ये क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जो जर्नल इश्यूज है ना खास तौर पे, उस पर आपको ये देखने को मिल सकता है। जर्नल इश्यूज पे करंट अफेयर्स मैंने एक पूरा आपको एक करंट वीडियो बना के दी थी जिसपे सारा करवाने की कोशिश की है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। ये सेक्शंस ऐसी हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। करंट इवेंट्स पूछ सकता है, स्टैटिक पूछ सकता है, या जो वाकई इन्वायरमेंट इकोलॉजी में टॉपिक्स आते हैं उनको पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे उन सेक्शंस की जो कि मैं मानता हूं पेपर में गेम चेंजर बन सकती हैं। क्या सेक्शंस थी? साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है, देखो ये सेक्शंस पता है क्या है, अगर आप लोगों का इन सेक्शंस में, जैसे हमें नहीं पता इन्वायरमेंट इकोलॉजी में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी में कैसा आएगा, इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपका पेपर होगा ना वो आपका इजी टू मॉडरेट ही होगा। फाइनल पेपर की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों का इस पे एक अच्छा होल्ड बनता है ना, तो आपका जो एक ऑन एवरेज जो 7200 बच्चे क्वालिफाई करेंगे पेपर के लिए, आप इसमें आसानी से आ सकते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका इस पे होल्ड। अब यहाँ पे ये सेक्शंस आपकी फाइनेंस में थी, कंप्यूटर आपका फाइनेंस में था, इंग्लिश आपका फाइनेंस में था, और क्वांट रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एसआई फाइनेंस में है, जो कि बहुत देर से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपका इस पे अच्छा होल्ड है तो आप लोगों को पेपर क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि फाइनेंस की अगर मैं बात करूं हार्डली 1000 बच्चे भी नहीं है जो क्वालिफाई करेंगे, तो कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा जाएगा। इसमें ज़्यादा बच्चे जाएंगे क्योंकि फिजिकल आपका इसके बाद पेपर जो है वो कंडक्ट होगा, जिसमें आपको अलग से भागना है, वो सब चीज़ें करनी है। तो अगर इन केस आप लोग इन सेक्शंस को लाइटली भी ले रहे हो कि नहीं यार आप सारा दिन सुबह उठते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, इनको आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश का एक क्वेश्चन होगा या जो इंग्लिश आपके पेपर में आएगी, आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसमें इतना ऐसा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आ रहा। फाइनेंस का पेपर उठा के आप लोग देख लेना, अगर आपके फाइनेंस में पेपर में 7+ नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर की बात कर रहा हूं मैं। अब हमारे मॉक टेस्ट की मैं बात करूं तो हमारे मॉक टेस्ट में भी अगर आप लोग 6+ क्वेश्चन, यहाँ पे सही नंबर नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन रखा था वो 1.25 मार्क्स का था। सेम चीज आती है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में भी आप लोगों को रिवाइज करना है, साइंस पे भी करना है। साइंस के सारे टॉपिक टेस्ट जो है ना हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, हर एक जो चैप्टर है उसका टॉपिक वाइज 10-10 MCQs ऐप पर डाल दिए हैं, आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। रही बात क्वांट रीजनिंग की, अब देखो क्वांट रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, अभी मैं आप लोगों को रीजनिंग वापस से पढ़ा रहा हूं, पेपर से पहले पढ़ा रहा हूं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जो चीज़ आप लोग अभी पढ़ोगे ना, जो लॉजिक या जो भी कंसेप्ट है, अगर आपको अभी समझ आएंगे आप पेपर में आसानी से करके आओगे। 5 नंबर की आपको पेपर में DI आएगी ही आएगी, और जो लेवल होगा वो क्लर्क लेवल का होगा। जो बैंक में क्लर्क लेवल का DI आती है, यानी कि सिंपल टेबल हो सकता है या पाई चार्ट हो सकती है, किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। हमारे में टेबल जो हमारे में थी वो बार ग्राफ सिंपल DI थी यहाँ पे, जो आपको पेपर में है इसी लेवल की देखने को मिलेगी जो हमारे मॉक टेस्ट में थी। 5-5 क्वेश्चन सही करोगे, बहुत एक एडवांटेज मिलेगा आप लोगों को पेपर में। रीजनिंग में बता देता हूँ तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन सेंस के हो गए, या कोडिंग डिकोडिंग हो गया।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हो गए, अगर फिगर पे क्वेश्चंस गए तो फिगर 1 आउट पे क्वेश्चंस आ गए, तो 5-10 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग पे भी बन सकते हैं। क्योंकि सिलेबस को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वहां पे लिखा है कि जनरल मेंटल एबिलिटी अलग से लिखा है, क्वांट अलग से लिखा है, लॉजिकल रीजनिंग अलग से लिखा है। तो ये सब चीज़ें आपको 10 से 12-15 नंबर की अगर पेपर में आती हैं, 15 से 20 नंबर की, या 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप खुद देख लेना ये आपको कितनी एक एज दे के जाएंगे पेपर में। तो ये चीज़ सबसे पहले समझनी होगी, खासतौर पे एक रिमाइंडर के तौर पे भी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इन सेक्शंस को लाइटली ले रहे हो तो इस पे एफर्ट डालना थोड़ा सा ज़्यादा शुरू कर दो। ऊपर जो सेक्शंस है, आप देखो जो क्वेश्चंस हिस्ट्री का पूछा जाएगा, अगर पूछा गया, मान लो जैसे हम लोगों ने पूछा जलियांवाला बाग के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन पूछा है, सारे लोग आंसर करके आएंगे। अगर मान लो इसी को ही जैसे इंडिगो रिवॉल्ट पे पूछा, 50% ऑडियंस नहीं कर पाएगी, जो 50% बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे आंसर। लेकिन अगर पेपर आप लोगों ने ये सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो आपको ये एक एज जरूर देगा पेपर में। तो आई होप यहां पे समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग इस टेस्ट के ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर, यानी कि डिफिकल्टी लेवल हम लोगों ने क्या रखा था। डिफिकल्टी लेवल हम लोगों का मॉडरेट ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जिस बच्चे ने पढ़ा वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। अगर ये एक्चुअल पेपर होता तो आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाता। पहली चीज़, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 150 में से है। दूसरी चीज़, कितना जा सकता था। देखो इस टेस्ट में, अभी मैं सिर्फ इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी टेस्ट की नहीं। अगर आप लोग 75+ इस टेस्ट में लेके आ रहे हैं ना, तो आप लोगों का बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग फिजिकल के लिए अपेयर होंगे। और फिजिकल की भी मैं आपको बात बता दूं, 7200 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा टॉप 1200 में होगा वो बच्चा फाइनल क्वालिफाई करेगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो पेपर में अब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक फैक्टर ये है कि केएस का जो पेपर है वो थोड़ा सा आगे हो गया है, उस पर अपना थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो वो बच्चे सभी इस पेपर में बैठेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आपको आज भी कहता हूँ, फाइनल क्वालिफाई आपका पेपर तभी होगा जब आप लोग फिजिकल क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल के लिए आप लोगों को भागना पड़ेगा। और मेरे जैसे लोग होंगे, या फिर यहाँ पे अगर बात करें जो बच्चों आप लोग पेपर में बिठा दोगे ना, ये बच्चे बहुत अच्छा करके आएंगे। नो डाउट ये क्वालिफाई जरूर करेंगे रिटर्न एग्जाम को, बट फिजिकल क्वालिफाई करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। पेपर क्वालिफाई उसी बच्चे का होगा जो दोनों में बराबर मेहनत करेगा। वही बच्चा फाइनली अपने शोल्डर पे 2 स्टार लेके जाएगा। आप लोग आज भी ये बात को नोट कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, सिर्फ पहले टेस्ट का 75+ अगर आप लोग इस टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका स्कोर 75+ नहीं आ रहा तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत है। 75+ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7200 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे भागने के लिए, फिजिकल के लिए। तो 75+ पहले टेस्ट में बहुत अच्छा था। दूसरा टेस्ट हम लोगों का कल होगा, उस पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके का था। पेपर का लेवल मॉडरेट जो हम लोग रख रहे हैं, एक्सपेक्टेड है जेकेएसएसबी इसी लेवल का ही जाएगा। हमारा लेवल फिर थोड़ा सा अच्छा था जेकेएसएसबी के कंपैरिजन में, बट नो डाउट जेकेएसएसबी कब लेवल कहाँ से बढ़ा दे उनका पता नहीं है। तो हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। अगर आप लोगों को और एक्स्ट्रा टेस्ट देने हैं, आप लोग ऑलीबोर्ड की ऐप पे भी दे सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को और अच्छा लेवल दिख जाता है टेस्ट का, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिसमें आपको लोगों को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई में टेस्ट का क्या फ़र्क है। फाइनेंस में 8 सेक्शंस थी, हमें पता है भाई, मैथ के 10 क्वेश्चन है, स्टैट्स के 10 हैं, कंप्यूटर के 10 हैं। लेकिन जेकेपीएसआई में हमें नहीं पता किसके कितने क्वेश्चंस होंगे। तो वो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि हम एटलीस्ट पेपर में 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट में अटेम्प्ट करना सीखें। ये हम लोग कब सीखेंगे, जब हम लोग घर पे बैठ के इसको तैयारी इस लेवल की करेंगे। अब 2 चीज़ें मैंने आपको और समझानी थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रीजनिंग क्वांट में काफ़ी टाइम वेस्ट किया। क्वांट और रीजनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ पे इस पेपर में क्या है, ये 2 सेक्शंस ऐसी होंगी जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 30 से 40 सेकंड में आप लोगों को लॉजिक जो है वो स्ट्राइक करता है, ये चीज़ नोट डाउन कर लेना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपका पेपर कई बार आपके सामने बहुत सारे बच्चे आएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा पेपर करने का। वो क्या रीज़न होता है, मान लो आप लोगों ने रीजनिंग का क्वेश्चन उठाया, 30 से 40 सेकंड में आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा कि क्या इसका होगा, आप लोग उसी टाइम उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे।
किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको प्यार नहीं करना है, ईगो पे मैं नहीं लेके जाना कि ब्लड रिलेशन तो यार मैंने पढ़ा है, सारा पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, उसी पे नहीं बैठे रहना है। अगर 30 से 40 सेकंड में आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता, आप लोग स्किप करेंगे। पहले आप कोशिश करेंगे कि हम बाकी सारा पेपर अटेम्प्ट करें, उसके बाद अगर टाइम बचता है वापस इस क्वेश्चन पे आना, ये आप लोग ऑटोमेटिकली आंसर कर देंगे। तो ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो पूरा एनालिसिस है, सबसे पहली चीज़ ये है, इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर लॉजिक स्ट्राइक करता है तो आप इसको करेंगे, अगर लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा आप लोग स्किप करेंगे। देखो हुआ क्या है, फाइनेंस में भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, वो तो चलो आंसर की में आए, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे वहाँ पे पेपर में अटेम्प्ट करते थे, बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, फिर वो वर्डिंग गलत थी या जो भी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। बता दूं, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को स्किप करना, कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग स्किप करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए, ना कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, जो चीज़ समझाने की कोशिश की है। और 75 आप लोग कहेंगे कि कम बोल रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, तो 75 अगर आप लोग इस टेस्ट में लेके आ रहे हैं, आप 7200 बच्चों में आ जाएंगे। लेवल अच्छा था, इतना ईजी भी नहीं था। तो नेक्स्ट टेस्ट होगा 14th को। अगर आप लोगों को ये टेस्ट लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आप लोग वहां से इसको ले सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टारगेट हमारा था कि 1200 वैकेंसीज जो आई हैं, इसमें मैक्सिमम सिलेक्शंस वापस से ट्रिपल एस की हो। अपने एंड से हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। आप लोगों को जल्दी ही मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं, 2 लेक्चर्स में ये सारा खत्म कर देंगे। 300 प्लस एमसीक्यूज का टारगेट था, तो फिर ज्योग्राफी के शुरू करेंगे। तो चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी जो चीज़ें मिलती आ रही है उस पर बस काम करो, एफर्ट ज़्यादा डालो, अपने एंड से भी डालो, लेकिन अपनी जो सेहत है उसका भी ध्यान रख के, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। ये था मॉक टेस्ट 1 का एनालिसिस। मॉक टेस्ट 2 आप लोगों का कल होगा, तो उसका एनालिसिस मैं लेके आऊंगा 17 मार्च को। तब तक आप लोग अटेम्प्ट करना। अगर आप लोगों ने पहला टेस्ट ही नहीं दिया हुआ तो आप लोग इस वीडियो को देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव ए नाइस डे।